नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने गांधी जयंती को लेकर विशेष रूप से चर्चा किया है। गांधी जी के द्वारा आयुर्वेद में विशेष रुचि के साथ सात्विक भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने मोहनदास करमचंद गांधी से बने बापू, महात्मा एवं राष्ट्रपिता को लेकर इन बदलावों के बारे में जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। गांधी जयंती पर विशेष। गांधी जी को था प्राकृतिक चिकित्सा पर भरोसा और देते थे सात्विक भोजन का सलाह। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए मोहनदास करमचंद गांधी को पूरा दुनिया अहिंसा के पुजारी के रूप में पूजती है। सादे जीवन, उच्च विचारों और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम के चलते ही वो भारतीयों के बापू बन गए। उनका प्रकृति और मनुष्यों के प्रति प्रेम जग जाहिर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गांधी जी का बताया अहिंसा का मार्ग है। गांधी जी प्रकृति से प्रेम करते थे और उसे मानने वाले शख्स थे। इनकी शुरुआत गांधी जी के पठन पाठन के दिनों से ही चली आ रही थी। तो आइए जाने कैसे हमारे बापू का प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति प्रेम बढ़ा और उन्होंने इसका प्रसार किया। महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे तब वह कब्ज से बहुत पीड़ित रहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी दवाओं का भी सहारा लिया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। तब उनके एक अंग्रेज मित्र जो कि अफ्रीका के ही रहने वाले थे, उनसे सलाह ली तो उस मित्र ने गांधी जी को प्राकृतिक चिकित्सा की जनक लुई कोनी की पुस्तक द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग और जुस्ट की पुस्तक रिटर्न टू नेचर को पढ़ने का सुझाव दिया। इन पुस्तकों को पढ़ने का गांधी जी को ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुस्तक में वर्णित प्राकृतिक चिकित्साओं की विधियां जैसे ठंडा दर्शन, कटी स्नान, मेहन स्नान और पेड़ों पर मिट्टी की पट्टी आदि के प्रयोग स्वयं पर करने का अभ्यास किया। इस उपचार के सकारात्मक प्रभाव का असर था कि वो सबको प्राकृतिक चिकित्सा की सलाह देने लगे। गांधी जी योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर बहुत भरोसा करते थे। वो अपने आहार में भी इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि उनका आहार शुद्ध और सात्विक हो। इसके लिए वे बिना मिलावटी वाले कुदरती स्वाद और गुणों को बरकरार रखने वाले आहार को पसंद करते थे। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म का प्रयोग उस पद्धति का ही नतीजा था जिसे आज ऑर्गेनिक खेती का नाम दिया जा रहा है। गांधी जी भारत में प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत करने वाले शख्स थे। आज से 100 साल पहले ही गांधी जी ने भोजन के इन गुणों से प्रभावित होकर अपने अनुयायियों को खाने की सलाह दी थी, जो आज के युग में छोटे किसानों की आजीविका के लिए बहुत जरूरी है। कंद, मूल, फल को श्रेष्ठ समझने वाले बापू का आहार आज चिकित्सा विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरा है। अपने स्वास्थ्य को लेकर सलाह लेने वालों को वो इसे अपनाने की सलाह देते हैं और जिसे भी प्राकृतिक चिकित्सा का अनुसरण किया उसे फायदा ही हुआ। गांधी जी के प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर विचार। गांधी जी कहते थे कि शरीर में स्वयं ऐसे गुण हैं कि वह अपनी सफाई कर लें, इसलिए जब हम बीमार होते हैं तो शरीर अपनी स्वच्छता की क्रिया शुरू कर देता है। गांधी जी आगे बताते हैं, मैं प्रकृति के उपचार और उपवास पर भरोसा करता हूँ। हाइड्रोपैथी और एनिमा प्राकृतिक उपचार हैं, इसलिए वो हमेशा फलों के जूस को प्राथमिकता देते थे, विशेष तौर पर संतरे के जूस को। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। मोहन नाम से जाने जाते थे गांधी जी, फिर ऐसे बने बापू, महात्मा और राष्ट्रपिता। अहिंसा की राह पर चलते हुए मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने आंदोलनों और महज एक लाठी के दम पर देश से अंग्रेजों को भागने में पर मजबूर कर दिया। आमतौर पर दुनिया उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानती है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें कई और नामों से पुकारा जाता था, जिनमें मोहन, मिस्टर गांधी, बापू, राष्ट्रपिता आदि शामिल है। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर महात्मा गांधी का जन्म मोहन से मिस्टर गांधी, बापू और राष्ट्रपिता कैसे और कब पड़ा। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी 19 साल की उम्र तक गुजरात में ही रहे। तब तक लोग उन्हें मोहनदास के नाम से ही जानते थे और पुकारा करते थे। महज 13.5 साल की उम्र में ही उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हो गई थी। जब गांधी जी 16 वर्ष के हुए तो उनके पिता करमचंद गांधी का देहांत हो गया। गांधी जी चाहते थे कि वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाएं, लेकिन उनकी मां उन्हें खुद से दूर जाने देना नहीं चाहती थी।
हालांकि बाद में वो तैयार हो गई। दक्षिण अफ्रीका से मिली मिस्टर गांधी को पहचान। अपने 19वें जन्मदिन से लगभग एक महीने पहले ही 4 सितंबर 1888 को गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां से पढ़ाई करने के बाद 1891 में वो फिर भारत आ गए और लगभग 2 सालों तक बॉम्बे और राजकोट में काम किया, लेकिन यहाँ उनका मन नहीं लगा और 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां उन्होंने कई दोस्त भी बनाए जो उन्हें मिस्टर गांधी कह के पुकारते थे। चंपारण से मिला था बापू का संबोधन। गांधी जी ने सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। वहां पर गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के मार्गदर्शन में उस क्षेत्र के गरीब किसानों को अधिक क्षतिपूर्ति मंजूर करने और खेती पर नियंत्रण, राजस्व में बढ़ोतरी को रद्द करना और इससे संग्रहित करने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संघर्ष के दौरान ही गांधी जी को जनता ने बापू के नाम से संबोधित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने बापू का नाम दिया था महात्मा। 12 अप्रैल 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बापू को महात्मा कहकर संबोधित किया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि 1915 में राजवैद्य जीवराम शास्त्री ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था। गांधी जी ऐसे बने थे राष्ट्रपिता। 4 जून 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो पर बापू के नाम एक संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसके बाद 1948 में भी बापू के देहांत के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी रेडियो पर देश को संबोधित करते हुए कहा था, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।